अस्सलाम वालेकुम। नसीर न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं मदिया बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। बैरिया सिटी सुपर हाईवे अफसोसनाक हादसा, कार और मजदा में तसादम के नतीजे में पूरी फैमिली जख्मी हो गई। मजदा का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन बख्श। जी हुसैन बख्श, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। ये वाक़या उस टाइम पेश आया, सुपर हाईवे पे वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और उसमें उस दौरान ये मज़दा गाड़ी ने अल्टो कार को पीछे बैक साइड टक्कर मारा और टक्कर मारने के बाद गाड़ी अल्टो कार नीचे खाई में कल्टियाँ खा के नीचे गिरी। वहाँ के राशियों ने देख के उस पूरी फैमिली को जख्मी हालत में निकाला बाहर और मौके वारदात पे मोटर पुलिस वहाँ पे पहुँच गई और जब के मज़दा ड्राइवर मौके वारदात पे फरार और वहाँ के राशियों ने कंडक्टर को पकड़ लिया और उस बावजूद मोटर पुलिस ने बैरिया सिटी के कंडक्टर और मज़दा गाड़ी को हवाले कर दिया और रायबली एसआई मौके वारदात पे पहुँचा। उसको अब्दुर्रहीम नारिज जो से बात हुई, उसने कहा आप पूरी फैमिली हॉस्पिटल में पहुँचाएँ और कल आके आप एफआईआर कटवाना। और जब दूसरे दिन में अब्दुर्रहीम नारिज का कहना है कि मैं पहुँचा तो वहाँ पे पहुँचा तो एसआई रायबली ने एफआईआर काटने से मना कर दिया है और बदतमीजी करना शुरू कर दी। और बैरिया सिटी एसएचओ से भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की, उसने भी बदतमीजी की और एफआईआर काटने से मना कर दिया। और अब्दुर्रहीम नारिज का कहना है कि ट्रांसपोर्ट वालों से पैसे लेके उनको छोड़ दिया है। जी शुक्रिया हुसैन बख्श, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आज़ाद कश्मीर में मौलमीन कुरान और दीगर मजहबी और सियासी जमातों के लोग 24 मई को मुजफ्फराबाद असम्बली का घेराव करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज तक हमको सबज बाग ही दिखाया है। जो वादा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हमसे किया था इसको भूल गए हैं। जब तक हमारे मुतालबा मंजूर न होंगे हम मुजफ्फराबाद धरना जारी रखेंगे। इन ख्यालात का इज़हार बाक़ी मौलमीन कुरान ने DNN के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम DNN के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं नुमाइंदा DNN न्यूज़ फ़ियाज़ असदकियानी रावलकोट आपका बेहद मशकूर ममनून हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुअल्लिमीनुल कुरान आज़ाद कश्मीर की आवाज़ बने हैं। हम आपकी वसातत से मुख्तसर आज के इस इजलास की जो कार्रवाई है उसके हवाले से आपको आगाह करें कि आज हमने जो मुख्तसर सा इजलास किया यहाँ मीटिंग की है, इसका मकसद ये था कि 24 मई बरोज़ पीर इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे आज़ाद कश्मीर भर से तमाम मुअल्लिमीनुल कुरान और दीगर मजहबी जमातों के उलमा कराम को लेकर हम मुजफ्फराबाद असम्बली का घेराव करेंगे। इसकी मेन वजह यह है कि गुज़श्ता 5 सालों से हुकूमत वक्त नून लीग की हुकूमत लॉलीपॉप दे रही है। 2016 के इलेक्शन में वादा किया कि आप हमें वोट दें और मुअल्लिमीनुल कुरान के तमाम मसाइल को हल करेंगे, लेकिन सद अफसोस उन्होंने झूठ बोलकर हमसे वोट हासिल किया और हमारे 496 मुतासरा मुअल्लिमुल कुरान और 403 मुलाजिम मुअल्लिमुल कुरान का कोई भी मसला हल नहीं हुआ। जहाँ दीगर तालीम और दीगर महकमा जात के तमाम मसाइल उन्होंने हल किए, लेकिन कुरान से अगर उनको मोहब्बत होती तो उनको वो हमारा ज़रूर मसला हल करते। अब कुरान की इज़्ज़त और कुरान के नामों से कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की खातर और साहिब कुरान की इज़्ज़त की खातर हम 24 मई को इंशाअल्लाह ठीक 10 बजे असम्बली का घेराव करेंगे। मीडिया की वसातत से हम हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज को जारी रखेंगे। अगर हुकूमत ने या हुकूमत के कारिंदों ने कोई तशद्दुद या कोई रास्ता या इस तरह हमें तंग किया तो उसके जो भयानक नताज होंगे उसके ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। खरान नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम शहीद नूर बख्श बलोच गर्ल्स हाई स्कूल हिंदू मोहल्ला खरान में एक ताज़ीती रेफरेंस मुनक़िद हुई, जिससे नेशनल पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान डॉक्टर इसहाक बलोच, यूनुस बलोच, मीर सगीर अहमद, आसिफ नूर और दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद नूर बख्श बलोच नेशनल पार्टी के एक नज़रियाती फ़िक्री रहनुमा थे जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी हैं जो हमेशा पार्टी के लिए मौशरा साबित होंगे। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों से बेजार हो चुके हैं। बलोचिस्तान की अवाम नेशनल पार्टी की जानिब देख रही है। ये बलोचिस्तान की अवाम के साथ मुखलिसी का मज़हर है। रिपोर्ट हाजी आरफ, DNN न्यूज़ खरान। जाम शोरों में बढ़ती हुई मंशियात के हवाले से SUP तालुका कोटरी के ऑफिस में अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मीर बख्श, गुलाम शबीर बंकारी, वज़ीर मुजाहिदीन नदीम चांडियो, मीर बलीदी और दीगर कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि STP जामशोरों के दोस्तों ने जो मंशियात के खिलाफ एहतजाज किया है हमें दावत नहीं दी, अगर दावत देंगे तो ज़रूर शिरकत करेंगे।
24 تاریخ کو EPC بلائیں گے اور منشیات کے خلاف تحریک کا آغاز کریں گے۔ رپورٹ حسین بخش ناریجو، DNN نیوز، جام شورو سندھ۔ کراچی کے موسم نے ڈرامائی موڑ شہر کو گہرے بادلوں نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شہر میں گرد و غبار کا طوفان۔ کراچی میں آندھی طوفان کے ساتھ چلنے والی ہواؤں سے کافی نقصانات ہوئے۔ کئی گھروں کی چھت ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی، جبکہ محکمہ موسمیات نے بارش کی کوئی پیشگوئی نہیں کی تھی۔ اچانک بارش ہونے سے درجہ حرارت کم ہو گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ رپورٹ کامران اقبانی، DNN نیوز، کراچی۔ چیئرمین ضلعی اشرز کوتا کمیٹی راجہ محمد عارف خان، صدر مرکزی انجمن تاجران حاجی عامر حنیف، چیئرمین ٹیپٹا چودھری سہیل عباس ٹیپو، ضلعی جنرل سیکرٹری PTI سہیل غنی، چیئرمین سوئی نادرن گیس حلقہ NA 112 چودھری ذیشان اعظم رنداوا راجہ کامران اشرز کوتا کے ضلعی دفتر میں باہمی دلچسپی کے ہموار پہ تبادلہ خیال کرتے ہوئے۔ رپورٹ محمد عمران، DNN نیوز، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف نیشنل لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ احتجاجی ریلی شہباز چونک میں اختتام پذیر ہوئی۔ رپورٹ محمد عمران، DNN نیوز، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ایڈیشنل IG کمپلین سیل کا فوری ایکشن۔ اورنگی ٹاؤن فیز 5 میں نوجوان نافرمان بیٹے کی بزرگ ماں پر تشدد کی ویڈیو وائرل کرنے پر فوری ایکشن خوش آئند اور لائق تحسین ہے۔ متعلقہ تھانے میں ماں اور بیٹے کے درمیان ماں کی مرضی سے صلح ہو گئی۔ پولیس کارروائی کے بعد باقاعدہ تحریری راضی نامہ لکھا گیا، جس میں بیٹے کو تلقین کی گئی کہ آئندہ ایسا کیا گیا تو تمہارے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹ محمد مصطفیٰ، DNN نیوز، کراچی۔ کراچی میں پاکستان فلاح پارٹی ضلع وسطی کے زیر اہتمام لیاقت آباد میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ PFP کے جنرل سیکرٹری محمد علی شیخ، ناصر رحیم ولی، مصطفی حافظ، عابد خان شاکر، راٹھور یوسف پریالوی اور دیگر نے شرکت کی۔ رپورٹ ریاض الرحمان قریشی، DNN نیوز، کراچی۔